प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड के आते हैं। एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है, और हमको भी पता है ये कहाँ फंड दे रहे हैं। बिहार में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी चरम पर है और राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इसी चुनावी घमासान के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं। तेजस्वी ने कहा कि जब बीजेपी चुनाव हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के चुनाव के बाद उनसे माहौल बनाने के लिए बुलवाना शुरू कर दिया। वे एकदम बीजेपी माइंड के आदमी हैं। बीजेपी इनको घुमा रही है, फंड दे रही है। प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं। और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं। और भैया जो इनके साथ काम करेगा, जो पार्टी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं ना। आप देखे होंगे अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व के सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी, अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया। इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत रूप से थोड़ी कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड के आते हैं। वो उस विचारधारा की मानने वाले, और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है, और हमको भी पता है ये कहाँ फंड दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के बयान पर कहा, संविधान लोकतंत्र आरक्षण बचाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी पाने के लिए, गरीबी से आजादी पाने के लिए अकेले सभी से लड़ रहे हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये नादानी नहीं है, यही असली लड़ाई है। आपके पिता की मूर्ति तोड़ दी जाती है, आपके घर में चाचा भतीजे की लड़ाई लगा दी जाती है, आपका घर छीन लिया जाता है, आपके पिता को बेइज्जत किया जाता है, आप फिर भी वहाँ के हनुमान हैं। क्या ये होशियारी है? अपनी होशियारी आप अपने पास रखें, हमें पता है और जनता हमारे साथ है। अब चिराग जी के बारे में अब हम क्या बोलें, बड़े भाई हैं, हमको बोलना भी ठीक नहीं लगता। लेकिन आप जानते हैं कि भाई नादानी, किस बात की नादानी? संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी पाने के लिए, गरीबी और महंगाई से आजादी पाने के लिए अकेले सभी लोगों से लड़ रहे हैं हम।
ताकि लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, देश का संविधान सुरक्षित रहे। और डबल सेंचुरी आज अगर मिला ले तो लगभग 212 सभाएं हमने की है। तो ये नादानी वाली बात है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये नादानी नहीं है। यही असली लड़ाई है और यही समय की जरूरत है। चिराग पासवान जी, आपके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाता है, आपके पार्टी को तोड़ दिया जाता है, आपको घर में लड़ाई लगवा दिया जाता है चाचा भतीजे का, आपको घर छीन लिया जाता है, आपके पिता को बेइज्जत किया जाता है, आप फिर भी वहां हनुमान हैं। ये क्या कहलाता है? ये होशियारी है? ऐसी होशियारी आप अपने पास रखिए, हमें पता है और जनता हमारे साथ है। बहरहाल 25 मई को छठे चरण में बिहार के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज सीट पर मतदान होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।